नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई थी, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की जो हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो आप अपने रिसीविंग पे क्या चेक करेंगे, और जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप रिसीविंग छोड़ के ही चले आएँ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत गलती है, नाम में कुछ एरर है, आपके फादर के नाम में एरर है, आपके समझिए कि एड्रेस में कुछ एरर है, मदर के नाम में एरर है, तो क्या हो सकता है। इस तरीके से जो आपके मन में अभी भी सवाल चल रहे हैं, तो उन सारे सवालों का हम जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और कट ऑफ को लेकर जो ऐसी बात आपको बता देंगे कि आपका जो एक तरीके से कहेंगे कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो स्टाफ नर्स की भर्ती आई थी, उसमें तमाम जो है प्रक्रियाओं के बाद से अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल लेटर जारी कर दिया गया है, और ये 17 तारीख से लेकर के 12 मई तक चलने वाला है। 12 मई तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको समझना होगा कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे, उसके पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में एरर को लेकर के। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई क्लर्कियल मिस्टेक है तो उस क्लर्कियल मिस्टेक के चलते आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप समझिए कि आपके फादर के नाम में कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप सोच रहे हो कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं। जो है कई जो है काउंटर पे एफिडेविट नहीं भी लिया जाता है, और जो है रिमार्क्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं अगर नाम में एरर है तो। जैसे मान लीजिए किसी के फादर्स का नाम होता है राम किशोर प्रसाद, मान लेते हैं, तो किसी में जो है राम प्रसाद हो गया, किशोर गायब हो गया, तो इस तरीके से एरर होता है। कई बार जो है किशोर मान लीजिए किसी में है तो आपको लास्ट में ई नहीं लगा हुआ है, इस तरीके से एरर हो जाता है। तो एक एफिडेविट बनता है, उसमें लिखा जाता है कि दिस नेम दैट नेम, मतलब ये नाम वो नाम, बोथ आर वन पर्सन, इस तरीके से करके एक एफिडेविट बन जाता है और आपका काम हो जाता है। फॉर्म भरते समय मान लीजिए कि आपके जो है डॉक्यूमेंट आपने कुछ ऐसा स्पेलिंग आपसे मिस्टेक हो गया है, तो इस तरीके से छोटी मोटी क्लर्कियल मिस्टेक से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड खो गया है इन्विजिलेटर वाला, तो भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको रिमार्क के साथ आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये बात हो गई, मतलब डॉक्यूमेंट्स में छोटा मोटा एरर से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लिए। उसके बाद से मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से आप क्या चेक करेंगे उसको हम आपको बता देते हैं पहले, फिर हम कट ऑफ पे बात करेंगे। देखिए, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो आपका इस तरीके से सब कुछ क्या रहेगा जी, खाली रहेगा। और आप लोग सोच रहे हो कि यही प्रिंट मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे उनके पास दूसरा होता है, समझ गए आप लोग, दूसरा कॉपी होता है, उसको प्रिंट करके आपको देते हैं। ये आपको यहीं का यहीं रह जाए, मतलब कि वही आपको जमा हो जाता है। उनके पास दूसरा कॉपी होता है, उसमें वे लोग क्या करते हैं, टिक करके देते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मालूम हो कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ दिया हो और उस पर वो टिक नहीं लगाए हो। यहाँ पे टिक लगा है, मतलब कि जो है आप क्या है जी, आप उसने डॉक्यूमेंट्स को आपने दिया है। मान लीजिए आपका NCL 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो है नहीं का टिक लगेगा। ठीक है, 1 साल से पुराना है तो यस पे टिक लगेगा। तो इस तरीके से इसको आप जरूर मिला लीजिएगा वहाँ पे, कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है वो उस तरीके से जो है आपको उसका रिसीविंग मिला कि नहीं मिलेगा। देखिए, इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, ऐसे करके आपको प्रिंट करके दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। और मालूम चला कि यहाँ पे आपको नहीं टिक हुआ हो और बाद में कुछ करते रह जाइए कि हम दिए थे, कौन सुनेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से जो है, पैनिक नहीं होना है, बस ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो जब आपके हाथ में रिसीविंग आए, तो शांति से आप इसको देख लीजिए, और देख करके जो है आप जो है वहाँ से बाहर निकलिए। जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कई कैंडिडेट को जान रहा हूँ जिनके साथ ऐसा चीज़ हुआ था। तो इसलिए आप जो है इसको शांति से देखिएगा और फिर बाहर निकलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन वाली बात थी कि आप लोग समझ गए होंगे, और मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स में एरर को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे ज़्यादा जो है, देखिए, कट ऑफ को लेकर मैं बात करूँगा, कट ऑफ को लेकर आप देखिएगा। ठीक है, कट ऑफ जो है यहाँ पे आप समझेंगे, ये वाला है कट ऑफ।
किसी भी कैटेगरी, मैं आपको बोल रहा हूँ इस बात को आप मानिएगा, देखिएगा ये जितनी भी कैटेगरी है इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगा। ये आपको मैं बता दूं WBC में इसमें भी आपको कोई भी नंबर नहीं बढ़ने वाला है। BC कोई भी नंबर इसमें नहीं बढ़ने वाला है। EBC कोई नंबर नहीं बढ़ने वाला है। SC कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। ST कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। EWS कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। नंबर मात्र और मात्र एक ही बढ़ने जा रहा है जो यूआर कैटेगरी है। क्योंकि देखिए यूआर कैटेगरी में नंबर बढ़ने के पीछे कई रीजन है, उस रीजन को मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास NCL जो है वो कट ऑफ डेट के बाद का है, तो उसमें भी मैं ऐसे कई कैंडिडेट को जानता हूं कि जिनका नंबर बहुत अच्छा है, वो कैटेगरी में है, वो कहाँ जाएंगे जी, यूआर में जाएंगे। यूआर में ऑलरेडी 1.25 गुना बुलाया गया है। देखिए मेरी बात हो सकता है कि आपको अच्छी नहीं भी लगे, क्योंकि आपको किसी और की बात अच्छी लग रही होगी, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए जो मैं फैक्ट वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है 1.25 गुना ऑलरेडी रिजल्ट हुए हैं, तो इसमें कट ऑफ आपका बढ़ेगा। बाकी कोई कैटेगरी नहीं कट ऑफ बढ़ने वाला है। किसी भी कैटेगरी में जिनका हो गया है उनका हो गया है। अगर आपका कट ऑफ डेट के पहले का NCL है तो आपकी नौकरी हो गई। बस यूआर कैटेगरी में थोड़ा बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं NCL वाले जाएंगे, और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर अच्छा होता है, कैटेगरी में होते हैं, तब भी उनका यूआर में रिजल्ट बनता है। ये भी बात आपको पता होगी। ये मैं बातें जो बता रहा हूँ मैंने कई भर्तियों को देखा है, उस भर्तियों को देख करके जो है मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं हाल ही में BTSC की एक भर्ती पूरी हुई थी ANM की 10,709, उसमें EBC की सीटें खाली चली गई, और बहुत ऐसे कैंडिडेट EBC के थे जिनका जो NCL लगाए भी थे, उनको यूआर में रिजल्ट मिला, नंबर अच्छा था। तो इसलिए इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि यूआर कैटेगरी के कट ऑफ बढ़ेगा। ये बात आप लोग मान लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो पता नहीं, हो सकता है कि उनका कैलकुलेशन कुछ और होगा, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन कह रहा है कि इसमें बढ़ने जा रहा है। कितना बढ़ेगा ये भी आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए अभी जो कट ऑफ गया हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे, अभी जो कट ऑफ गया हुआ है कितना गया जी, 54 के आसपास गया है, 54.5322 गया है। और मुझे संभावना इस बात की है कि अप्रॉक्स कट ऑफ 56 के आसपास जा सकता है। ये 56 के अप्रॉक्स कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि एक आध नंबर में भी बहुत कैसे कैंडिडेट आ जाते हैं, इतना कट ऑफ जाएगा। बाकी किसी कैटेगरी में कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। ये 56 चला जाए, 56 पॉइंट समथिंग चला जाए, मुझे उम्मीद इतना ही का है, ठीक है। 56-57 तक भी चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई कट ऑफ बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 99.99, सॉरी 99 तो नहीं कह सकते इसको, 99.99% में बोल रहा हूँ कि कोई कैटेगरी में कट ऑफ आपको नहीं बढ़ेगा। केवल और केवल कट ऑफ बढ़ेगा तो आपको यूआर कैटेगरी में जो है आपको कट ऑफ बढ़ सकता है। यूआर कैटेगरी के फीमेल में भी आपको कट ऑफ बढ़ने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर जो है मेल में ही बढ़ने की संभावना है। अगर फीमेल में जो बढ़ता भी है तो एक तरीके से कहेंगे एक नंबर बढ़ जाए, आधा नंबर बढ़ जाए, एक नंबर बढ़ जाए तो बहुत होगी। जो ज़्यादातर कट ऑफ बढ़ेगा वो आपको यूआर मेल में बढ़ेगा, ठीक है। फीमेल में बहुत कम बढ़ेगा, प्लस माइनस आप 1 रख लीजिए यहाँ पे जो है ज़्यादा जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आप 3, माइनस क्या होगा, प्लस रखिए, इतना कट ऑफ जा सकता है। ये है पूरा अपडेट कट ऑफ को लेकर के। बाकी सारे लोग एकदम बिल्कुल खुश रहिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई थोड़े है कि जो है बिल्कुल मैं जो कह दिया वही हो जाएगा। सब कोई संभावनाओं की ही बात करता है। अगर आप पुराना मेरा वीडियो जाके देखेंगे, जब हम लोग कट ऑफ बता रहे थे उस टाइम का भी, तो बहुत ऐसे कट ऑफ जो है बिल्कुल सटीक टकराया हुआ है, और कुछ कट ऑफ नहीं सटीक टकराया हुआ है। तो ये बात होती है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। शुभकामनाएं आप सभी को, बढ़िया से कराइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, इतना आसानी से हो जाता है ना सब चीज़, आप सोचे भी नहीं होंगे। इससे मुश्किल होता है आपको जो है अपने कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल में नंबर ऐड करवा लेना है,
प्रैक्टिकल एग्जाम दे देना, वाइवा करवा लेना, उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है। ये वाला तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपका जो है बीटीएससी, बहुत सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं वहाँ पे, बहुत सपोर्टिंग, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वहाँ पे मौका मिलता है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको एजुकेशनल लेके पे ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है सूचना देना। नमस्कार, धन्यवाद।